हेलो स्टूडेंट, आज का इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। हमारा प्रश्न है, कृषि मूल्य नीति का क्या आशय है। इस नीति के अंतर्गत कृषि उत्पादों के मांग एवं पूर्ति स्पष्ट करते हुए कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य को भी स्पष्ट करें। चलिए अब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। कृषि मूल्य नीति सरकार द्वारा कृषि मूल्यों से संबंधित वह नीति है जिसका उद्देश्य कृषि मूल्य में स्थिरता लाना है, कृषकों को उत्पादन प्रेरित विनियोग करने तथा आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य तथा उचित मात्रा में कृषि पदार्थ उपलब्ध कराना है। कृषि पदार्थों पर मांग एवं पूर्ति। कृषि पदार्थों के मूल्य निर्धारण की नीति 2-3 बातों पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम, मांग एवं पूर्ति में समायोजन स्थापित करना। द्वितीय मुख्य उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र का द्रुत गति से विकास संभव हो, परंतु साथ ही उपभोक्ता वर्ग के हितों की भी रक्षा हो। योजना काल के आरंभ में उपभोक्ता वर्ग के हितों को देखते हुए कृषि पदार्थों के मूल्यों को नियंत्रण में रखा गया था। कृषि भी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मांग एवं पूर्ति निर्धारक घटक हैं, परंतु कृषि वस्तुओं का उत्पादन एक निर्धारित समयावधि में होता है और सामान्यतः उत्पादन व कीमतों में लगभग 1 वर्ष का अंतर हो जाता है। उदाहरण के रूप में धान की फसल को लेते हैं तथा चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। धान की फसल जिसकी कीमत वर्तमान समय में ओपी है, जो ऊंची कीमत है। किसान अगले वर्ष अधिक कीमत की आशा में उत्पादन की मात्रा इस सीमा तक बढ़ाता है जहां सीमांत उत्पादन लागत कीमत के बराबर होती है। एम बिंदु तक यदि मांग में परिवर्तन ना हो तो अधिक उत्पादन हो जाने के कारण धान की कीमत कम हो जाएगी, जिससे उत्पादक तीसरे वर्ष कम उत्पादन करेगा, अर्थात उत्पादन पुनः Q1 पर घटकर आ जाएगा। इस सिद्धांत को कॉबवेव सिद्धांत कहते हैं, जिससे कि कीमत स्तर पुनः बढ़ जाएगा। यह इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि कुछ कृषि वस्तुओं की कीमतें परिवर्तन करती रहती है, जिससे किसी बिंदु पर स्थित बिंदु नहीं प्राप्त होता है। यदि कुछ फर्मों की उत्पादों की मांग की लोच उनकी पूर्ति लोच से अधिक हो तो अस्थिरता कम होगी और समयांतर में संस्थिति की प्राप्ति होती है। भारत में कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य। विभिन्न कृषि वस्तुओं से संबंधित मूल्य नीति के निर्धारण में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। नंबर 1, विभिन्न कृषि वस्तुओं के मूल्यों के संबंध में मौसमी उच्चावचनों को कम से कम करने का प्रयास करना। नंबर 2, कृषि फसल उत्पादकों हेतु उचित व्यवहार आश्वस्त करना। नंबर 3, उत्पादन वृद्धि हेतु उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान करना। नंबर 4, यह आश्वस्त करना कि उपभोक्ता उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 5, यह आश्वस्त करना कि औद्योगिक क्षेत्र उपयुक्त मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त कर रहा है। नंबर 6, यह आश्वस्त करना कि विभिन्न कृषि फसलों का सापेक्ष मूल्य इस प्रकार निर्धारित हुआ जिससे फसल प्रतिरूप को इच्छित दिशा में प्रभावित किया जा सके। नंबर 7 है उत्पादन तथा उसी प्रकार उपभोग की दृष्टि से कृषकों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य समरूपता आश्वस्त करना। नंबर 8 है अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य संसाधनों का उपयुक्त आवंटन करना। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा भारत में कृषि मूल्य नीति के अंतर्गत उठाए गए कदम।
भारत में कृषि मूल्य में स्थिरीकरण करने तथा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। नंबर 1 है खाद्य अंचलों की स्थापना, एस्टैब्लिशिंग फूड जोन्स। कृषि मूल्यों में स्थायित्व लाने हेतु मार्च 1964 में सरकार ने खाद्य अंचलों की स्थापना की है। देश को 8 गेहूं अंचलों में विभाजित किया गया। उत्तर भारत में चावल अंचलों का गठन किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली और प्रत्येक राज्य में एक पृथक अंचल बना दिया गया। खाद्यान्नों को एक अंचल में चाहे जहां से भी ले जाया जा सकता था, परंतु दूसरे अंचल में ले जाने पर पाबंदी थी। पॉइंट नंबर 2 है न्यूनतम समर्थित मूल्य व वसूली मूल्यों की घोषणा। सरकार कृषि मूल्यों में स्थायित्व लाने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थित मूल्य व वसूली मूल्यों की घोषणा करती है। सरकार इन्हें निर्धारित करते समय किसानों तथा निर्धन उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखती है। पॉइंट नंबर 3 है कृषि पदार्थों का आयात, इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। कृषि मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिए कृषि पदार्थों का आयात किया जाता है। यह आयात खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं व चावल के अतिरिक्त अन्य कृषि पदार्थों, कपास व जूट आदि में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 खाद्यान्नों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था कर रखी है। इसको राशनिंग कहते हैं। इस समय देश में सरकार द्वारा निर्धारित 4 लाख दुकानें हैं जो खाद्यान्नों का विक्रय करती है। पॉइंट नंबर 5 है सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक, सेफ वेयर हाउसिंग और बफर स्टॉक। खाद्य पदार्थों के मूल्यों की कीमतों में एक निश्चित सीमा से अधिक परिवर्तन नहीं होने देने के लिए सरकार खाद्य पदार्थों का बफर स्टॉक रखती है। यह कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस एजेंसीज। सरकार ने कृषि पदार्थों के न्यूनतम समर्थित मूल्य व वसूली मूल्यों को लागू करने तथा कृषि पदार्थों के सरकारी क्रय को व्यवस्थित करने हेतु विभिन्न एजेंसियों की स्थापना की है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, कृषि मूल्य आयोग, केंद्रीय भंडारण निगम प्रमुख रूप से है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सरकार की कृषि मूल्य नीति का मूल्यांकन, एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। 1965 के बाद से भारत में कृषि वस्तुओं से संबद्ध एक समुचित समन्वित मूल्य नीति का पालन किया गया, जिसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित रही है। नंबर 1 कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में स्थायित्व को बढ़ावा मिला है। पॉइंट नंबर 3 उचित मूल्य की दुकानों की संख्या में वृद्धि हुई है। नंबर 4 कृषकों को आवश्यक आदान उपलब्ध कराए गए हैं तथा कृषि क्षेत्र में उन्नत बीजों, खाद्य एवं उच्च तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला है। नंबर 5 उत्पादन में कमी होने की स्थिति में बफर स्टॉक द्वारा माल की पूर्ति करके मूल्यों में वृद्धि को रोका गया है तथा देश को अकाल की स्थिति गया है। पॉइंट नंबर 6 है उद्योगों को भी कृषि पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी स्थायित्व रहा है तथा औद्योगिक शांति रही है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, ये समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।